ओम शांति। आज हम सुनते हैं 28 अप्रैल 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। और इसमें मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे हाजी बाबा, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। तो विनाशी शरीर से प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर ही हमको जो बाबा का प्यार है वह नहीं दे सकता, तो हमारे खुद के जो शरीर है, शरीर की बातें हैं, जो अटैचमेंट है, वो हर चीज़ से हमको उपराम होना है। कि जैसे किसी के भी शरीर का या कैरेक्टर का जो संबंध है वह मुझे ना अखरे, न मेरा संबंध कुछ भी कैरेक्टर में कुछ भी मेरा कुछ भी क्या लगे तो ये पूरा करना है। तो जैसे ये हद की बुद्धि में ये होते ना, टीवी है और ये अखबार है, मीडिया है, ये सारी ही चीज़ों में जब बुद्धि जा रही है तो ये फिजिकल बातें ही हैं। तो इन सारे फिजिकल जो भी बातें हैं, तो इन सब से पहचान मिटानी है। क्योंकि सारे जो पहले जो थे कैरेक्टर में वह सिर्फ रिश्तेदार ही थे, और जब से ये मीडिया बना है तब से जिस इंसान को ज़्यादा मीडिया की जानकारी, राजनीति की जो जानकारी होती है, ऐसे समझते हैं ये बड़ा इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानता है। लेकिन परमात्मा हमको बाबा यही सिखाते हैं कि हमको बेहद में जाने के लिए इन सब बातों से मुक्त होना है। तो ये एक विदेही से ही प्यार करना है, क्योंकि निराकारी स्वरूप को देखना है। उनकी हम अलग अलग इंसान के कैरेक्टर को देख देख के, क्वालिटीज़ को देख देख के और उनकी कमियों को, कमजोरियों को देख देख के अपनी बुद्धि को हिलाते रहेंगे, तो हमारा अंदर का जो स्मृति को चेंज करनी है वह स्मृति हमारी चेंज नहीं हो पाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। ये विनाश होने की बातें हैं सारी, जो भी मतलब शरीर विनाश वाली चीज़ है, दुनिया विनाश वाली है, तो अंदर का विनाश जभी होगा जब हम उपराम स्थिति में स्थित होंगे, अपने आप को निराकारी स्वरूप की स्थिति में ही टिकाते रहेंगे। तो अंदर का विनाश का जो पार्ट है हमारा, उसी में हम बेहद में जा सकेंगे। तो इसके लिए जो ड्रामा अनुसार जो संकल्प हैं वह तो हमको आते रहेंगे, लेकिन हमको यही सोचना है कि ये जो कुछ भी जो कैरेक्टर है, तो इसमें मेरे को देखते हुए भी नहीं देखना, दिख रहा है हाँ ठीक है, फिर बिंदी दिख रहा है ठीक है। तो उस स्थिति में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निराकार स्मृति हमेशा एक रस स्थिति रखनी है। तो उसमें बुद्धि यही समझना है कि निराकारी अनुभव की जो स्थिति है उसी में मैं आत्मा टिकी रहूं, उसी से हम बेहद में जा पहुँचेंगे। प्रश्न में बाबा कहते हैं, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? तो स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? क्योंकि स्वच्छ जब बुद्धि होती है तो स्वच्छ के अंदर गंदगी नहीं रहती है, यही निशानी है। क्योंकि बेदाग डायमंड बनना है, तो बेदाग डायमंड के लिए दाग होता है अगर, तो वो डायमंड नहीं होता है। इसलिए बेदागी जो दुनिया है वही स्वच्छ होती है। उत्तर में बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। और देही अभिमानी बुद्धि जब ही बनेगी जब हम परमात्मा को निरंतर आत्मिक स्मृति में ही बुद्धि टिकी रहेगी, और निराकार समझते हुए ये जो नीचे का रावण का जो मेरा पार्ट है कलयुगी, जो तो देह भान को ख़त्म कर सकेंगे, तभी हम निराकार स्मृति में टिकेंगे। क्योंकि जब तक हमारा देह भान 5 तत्वों का पुतला है, इससे लगाव, जुड़ाव, झुकाव, तनाव, टकराव अंदर की स्मृतियों से ही अगर है, तो हम निराकार स्मृतियों में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के जो रावण है उसको मारना है, उसके बाद में हमको सब बाहर भी राम ही राम नज़र आएंगे। लेकिन ये जब होगा जब देही अभिमानी स्थिति होगी। तो ये बुद्धि ऐसी स्वच्छ बनानी है, हमको आत्मिक स्मृति में टिकना है। ऐसे देही अभिमानी बनने बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। ऐसे देही अभिमानी बच्चे ही होंगे तो वही अपने को आत्मा समझ प्यार करेंगे।
बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। जो मूढ़मती है वो देह को श्रृंगारते रहते हैं। तो देह से जिनका लगाव है वह सारे मूढ़मती, मानी एक रावण के ही संस्कार होते हैं, क्योंकि मूढ़मती ही रावण है जो हमारे देह को श्रृंगारना। माना ये नहीं है कि देह का कोई श्रृंगार है, देह को श्रृंगारने का एक और भी कई बातें हैं। अपना नाम, मान, शान, अभिमान, अपना अहंकार, बातों का ईगो, अटैचमेंट। दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर नाम है, मान है, तो वो दूसरा कुछ बीच में है जब भी तो अटैचमेंट है। और अगर बीच में बाबा है बुद्धि में, तो किसी से भी अटैच नहीं होंगे। हम हमेशा बाबा के पास हैं, तो हम उस निराकार स्मृति में टिकते रहते हैं। और अगर कुछ भी बात कैरेक्टर की, रोल की याद आ रही है, खुद की भी अगर इस हद की बातें, उसमें सारा ही हमारा ये जो बाबा कह रहे हैं ना मूढ़मती, तो उसमें सारे श्रृंगार आ जाते हैं। मूढ़मती में मूढ़ी अलग अलग संस्कारों के होते हैं। हम हमारा व्यक्तित्व में ही वो अलग अलग उसमें होंगे श्रृंगार। और दिखने वाला दिख रहा है कि हाँ इसने श्रृंगार कर रखा है, ये दोनों आँखों से जो दिखता है हमको, ये तो है श्रृंगार। लेकिन जो मूढ़वती होती है वो कई तरह के इंसान होते हैं। ओम शांति। तो इसमें और भी बाबा ने बोला है कि एक मैं मोस्ट बीच बीच के पॉइंट लेती हूँ कि यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। माना परमात्मा ने सुनाया और मेरे माइंड ने सुना। तो नई बात है ना, देही अभिमानी होना पड़े। लेकिन इसके लिए निराकार स्मृति में अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, तभी हम देही अभिमानी अवस्था को पहुँचेंगे। और इसमें एक ये भी है कि उसने शरीर का लोन लिया। उसने यानी निराकार परमात्मा ने शरीर का लोन लिया, यानी ब्रह्मा बाबा का। और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ सब संबंध है। तो इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं हमको परमात्मा। तो ये लोन ब्रह्मा बाबा का लेते हैं, एडजस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। है तो फ्री आत्मा, जिसको बाबा कहते हैं कि आत्मा इस शरीर रूपी घर, ये जो अपने शरीर का लोन लिया ब्रह्मा बाबा का, तो ये आत्मा इस शरीर रूपी घर में जाकर पार्ट बजाती है। शरीर ब्रह्मा बाबा का और घर है आत्मा का स्थिति जो है। तो इस घर में जाके पार्ट बजाती है। जैसे कि अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देते हैं, अंडर हाउस अरेस्ट कर देते हैं, यानी बाहर नहीं जा सकते। इस स्मृति में हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये अंदर जो अंडरग्राउंड अरेस्ट कर देते हैं। अंडरग्राउंड जैसे दुनिया में करते हैं ना, तो वैसे ही ये एक बेहद की दुनिया है। यहाँ तो हमको दिख रहा है अंडरग्राउंड और वहाँ है स्थिति, तो वो हो गई अंदर। तो वो क्या होता है कि उसको बाहर नहीं जा सकता वो व्यक्ति, वो एकदम अंदर परमात्मा की स्मृति में ही रहता है। तो ऐसी ब्रह्मा बाबा की स्थिति है। पार्ट बजाने के लिए, अब वो पार्ट बजाने के लिए है तो फ्री। अब वो है तो फ्री, तो फ्री किससे है? अपने 5 तत्वों के पुतले से है तो फ्री, अपनी नेगेटिविटी से फ्री, अपनी अंदर के महाभारत जो संग्राम युद्ध था, जो गंदा साम्राज्य था, उससे फ्री, यादव कौरव पांडव बुद्धि सबसे फ्री, 18 अक्षौणी सेनाएं जो अंदर लड़ रही थी उनसे सबसे फ्री है। तो वो फ्री, नीचे के पार्ट से वो फ्री है। और ऊपर बेफिक्र बादशाह है, ऐसे भी फ्री है। परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती है। तो अब इसको प्रवेश किया, अब इस घर को बंद करके पार्ट बजाती है। तो ये क्या है? ये बहुत एक जो जन्म की, जो हमारे इस जन्म की संगम की जो बेहद की बात है, उसके अंदर ये आज अलग से एक इम्पोर्टेंट लाइन आई है। इसमें आगे है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है। अब जैसे ये क्या हुआ, एक शरीर छोड़, ये माइंड सोचता है ना, हमारा आत्मा नहीं सोचती है, हमारा जो मन माइंड है, मन
वो सोचता है कि आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे में जाएगी, दूसरे में जाएगी। ये क्या है? हद की बुद्धि। तो इसमें मन आ जाता है, कैरेक्टर की जो बातें होती है वह आ जाती हैं। तो और बाबा ये भी कहते हैं कि बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। माना ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी आपका प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिंचक मात्र भी नहीं, रिंचक मात्र भी ब्रह्मा बाबा देहधारी है ना, तो हमको देहधारी कोई भी से कुछ भी नहीं रखना है लगाव। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा थे, लेकिन उनके मुख से जो वचन निकल रहे हैं, उनके वचनों को हम मुरली द्वारा हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ज्ञान द्वारा निराकार परमात्मा का हमने जो नॉलेज लिया है, तो उस चीज़ को हमको याद करना है, उस नॉलेज को, निराकार परमात्मा की नॉलेज को। तो उसमें हमको किसी के भी बॉडी के पार्ट से अपने पार्ट को जोड़ना नहीं है। यही है कि हमारा योग सिर्फ एक निराकार परमात्मा से ही रहे। इसलिए इसमें हम किसी को भी नहीं देखेंगे, चाहे कोई बीकी है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है। तो इसमें जब खुद का ही कैरेक्टर का भान नहीं रहना चाहिए, जाना अशरीरी में है, लेकिन हम शरीर वालों को किसी को भी याद नहीं करना है। और एक आया है जैसे हुसैन का घोड़ा, हुसैन का घोड़ा याद करते हैं बाबा, तो उनको जितना सजाते हैं, अब उनको जितना सजाते हैं, अब महिमा तो हुसैन की है ना, महिमा तो निराकार परमात्मा की है ना। घोड़ा है, घोड़ा कितना सजा रहे हैं, ये शरीर का घोड़ा है, इसको कितना सजा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? निराकार स्वरूप परमात्मा की, और निराकार स्वरूप उस आत्मा की जो अंदर में श्रृंगार कर रही है। तो वो क्या है? वह तो बाप का रथ है। अब ये परमात्मा का जो रथ है हमको कितने दिनों के लिए मिला है? ये जो शरीर है ये क्या है? रथ है। तो ये रथ है, तो घोड़े की तो बात ही नहीं है, घोड़े की कोई बात नहीं है, इसमें शरीर की बात ही नहीं है। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वह इन बातों को नहीं समझते हैं। तो अभी इसको कहा जाता है, वह उन बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि हुसैन जो है, तो हमको तो सिर्फ लाइट की महिमा करनी है, उस परमात्मा की महिमा करनी है, उस निराकार एनर्जी की महिमा करनी है हमको तो सिर्फ, और उसकी महिमा को अपनी महिमा में मिलान करना है, और उसकी महिमा के जैसे अपनी महिमा को मिलान कर करके अपने आप को बनाना है। कैरेक्टर से कुछ इसमें हमको लेना देना नहीं है। और राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये है इसमें हुसैन के घोड़े का कुल मिला के निराकार स्मृति से ही लेना है, घोड़ा यानी रथ से कोई लेना देना नहीं है। तो राजस्व माना, राजस्व राज प्लस स्व, जब मैं मनुष्य मन के वह स्वयं अपनी आत्मा में स्थित होता हूँ, सीट पर सेट होता हूँ, तब ये क्या होगी? स्वयं की स्थिति। स्वयं की स्थिति माना मेरी आत्मा की स्थिति सीट पर सेट होने के बाद में। तो आत्मिक स्मृति कब होगी? मन बुद्धि संस्कार जब बाप समान होंगे, तभी मैं स्वयं पर अपनी सीट पर सेट हो पाऊंगी आत्मा। तब ये राजस्व यानी स्वयं का मुझे भान हुआ कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, और ये क्या है? सब झूठी दुनिया है। और फिर अश्वमेघ, अश्वमेघ जब मेरी कर्मेंद्रिया, अश्व यानी घोड़ा, जब कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो जाती है, मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया आ जाती है उसमें, तो पांचों कर्मेंद्रिया कंट्रोल हो जाती है। छठी इंद्री जब तीसरा नेत्र खुलता है, तब मेरा वो अश्वमेघ जो पूरा विनाश हो जाता है, नीचे का पार्ट, तब अश्वमेघ अविनाशी। फिर मैं अविनाशी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मेरा शरीर खत्म होगा, लेकिन मेरी जो अविनाशी शक्ति है, निराकार स्वरूप स्मृति, वह कभी खत्म नहीं होगी, उसका विनाश नहीं होगा। रुद्र, रुद्र माना रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान माना रुद्र यानी शिव, ज्ञान यानी शिव द्वारा मिला हुआ ज्ञान, और यज्ञ, उस यज्ञ में मेरे को अपना नेगेटिविटी, अपना पॉजिटिविटी जो भी है सब कुछ स्वाहा करना। उस यज्ञ में स्वाहा करने के बाद में ही मैं रुद्र बन पाऊंगा। लेकिन कैसे? ज्ञान द्वारा, निराकार परमात्मा के योग द्वारा। उससे पहले रुद्र मैं नहीं बन पा रहा, मन के वश रुद्र नहीं बन पा रहे हैं हम। तो इसका पूरा अर्थ है। और एक है यहाँ पे और एक नई बात आई है कि हम
सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके, नेचुरल हकीकत में तो कोई सुंदर होने चाहिए। सुंदर कैसे होते हैं? तो ये बात भी यही है कि सुंदर ऐसा बनना है, तो ये ज्ञान की बात है। भल कृष्ण लोग, भारतीय लोग सुंदर गोरे कैसे भी हैं, वह बात नहीं है। ज्ञान की बात ये है कि हम जब आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे तो हमको जो सत्य सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, तो जब मैं आत्मा सत्य रहूं, शिवम सुंदरम के पास हूँ, तो मेरे को किसी की कमी, कमजोरी, कैरेक्टर किसी का भी भान नहीं रहता है। तो उसमें हम स्वर्ग में जो आने की बात है, तो सबसे पहले तो अपने जब हम हमारे अंदर के द्वैत को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पे स्वर्ग में अद्वैत बुद्धि होती है। तो अद्वैत जब बुद्धि होगी तब हम सतो प्रधान स्थिति में बैठ जाती है हमारी आत्मा। तो सतो प्रधान स्थिति में बैठने के बाद ही किसी को जजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ परमात्मा के साथ ही उसको मैच करते हैं। उसके कर्म, उसके 5 तत्वों का पुतला, उसके देह का भान, ये नहीं देखते हैं। तो इसमें ये बताया है, और वह सब विनाश हो जाएंगे। तो ये आंखें भी ख़त्म हैं, तो एक बाप की है, तो वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब खत्म हो, विनाश हो जाएंगे, है ना। इन 2 आँखों से जो भी दिख रहा है सब विनाश हो जाएगा, वह सब विनाश हो जाएंगे। तो वह आँखें भी ख़त्म हो जाएंगी, ये दोनों आँखें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो पिता परमात्मा वो तो त्रिनेत्री कहा जाता है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगी 2 आँखों की दुनिया। जब ख़त्म हो जाएगी तभी तो जो त्रिनेत्री है, तो आत्मिक स्मृति में हम जब टिकेंगे, तो ये आत्मिक स्मृति में टिकने के बाद में, अनुभव होने के बाद, बनने के बाद में सतयुग जब अंदर बुद्धि में आएगा, तो बुद्धि में सतयुग आएगा, तभी तो मैं त्रिनेत्री बन पाऊँगा। तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों का जो आदि मध्य अंत का जो नॉलेज है, तो उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो ऐसे को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तीसरा नेत्र माना जो साकार में है उससे उपराम होंगे, तो जो सूक्ष्म, जो सतो प्रधान अवस्था मेरे संकल्पों में बन रही है वह बनती जाएगी। उसके बाद में निराकार स्मृति में स्मरण करते करते मेरी बुद्धि उपराम स्थिति में बैठ जाएगी, तो मेरे को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा। तो उसको त्रिनेत्री भी, त्रिकालदर्शी भी और त्रिलोकी नाथ भी कहेंगे, क्योंकि तीनों लोगों का नाथ है। तो त्रिकालदर्शी एकदम सीट पर सेट होगी वो आत्मा, आगे का, पीछे का, ऊपर का भी जो स्मृति है उसी में रहेगी। नीचे का अपना खुद का पार्ट नहीं देखेगी, साइड में दोनों तरफ किधर भी नहीं जाएगी। त्रिकालदर्शी एक प्रता, एक ही सीट पर सेट होना, और तीनों जो आँखें हैं उसको तीसरे नेत्र से ही मैच करेगी। तीनों को, आँखों को एक समान चलाएगी। परमात्मा की जो शक्ति है उसी से इन 2 को भी मिलान करेगी। अपना खुद का मतलब नहीं देखेगी, वो संपूर्णता में, संपूर्ण में टिक के सबको समान दृष्टि से देखेगी। किसी की कमी, कमजोरी, कैरेक्टर में उसकी बुद्धि नहीं जाएगी। तो ये है त्रिकालदर्शी का जो तीनों लोगों का जो एक अर्थ है वह नाथ होता है। तो ये टाइटल उनको मिले हैं, ये सारे टाइटल उनको ही बच्चों को मिलते हैं। अभी तुमको तीनों कालों का जो नॉलेज है उसमें ज्ञान की यही आकर देते हैं कि, और बाबा कहते हैं कि जो सतो प्रधान बन सकेंगे, तो सतो प्रधान हम जब भी बनते हैं जब पावन बन के और अपनी गाड़ी का गियर न्यूट्रल में डाल देते हैं। न्यूट्रल यानी एक जगह टिकना, गाड़ी एक जगह साइलेंस में टिक जाती है। और ये दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत काले विनाश बुद्धि हो जाती है, क्योंकि दूसरे में, किसी में भी अगर मोह है, किसी में भी अटैचमेंट है, तो वो अपने अंदर का विनाश नहीं कर पाता है वो बच्चा। इसीलिए तो वो नीचे के तत्वों में ही उसका बुद्धि जाता रहता है। और बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है, तो अपने को निराकार स्थिति में टिकाने में कोई भी होशियार नहीं है। यही होशियारी हमको डिफ़िकल्ट लगती है। तो इसी को, कमी कमजोरी को हम दूर करते जाएंगे तो निराकार स्मृति में टिकते जाएंगे। और एक बात इसमें है कि परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, जो योग वाला होगा कभी देह अभिमान में नहीं आएगा।
अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे उसको, क्योंकि उसको अशुद्ध संकल्प नहीं आते हैं। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। तूफान यानी कुछ भी किसी ने भी कैरेक्टर में बोला और तूफान आ जाएंगे, बुद्धि हलचल में आ जाएगी। और योग में कर्मेंद्रिया एकदम वश हो जाती हैं, और योगी की कर्मेंद्रिया एकदम साइलेंस में लौट जाती हैं, सीट पर सेट हो जाती हैं, तो कर्मेंद्रिया वश हो जाती हैं। तो एक कर्मेंद्रिया वश हो जाती हैं, और ये जो ज्ञान अलग है, योग अलग है, दोनों अलग है। हम चाहे कितने ही ज्ञानी हैं, कितने भाषण करें, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन अंदर में जो योग अलग है, आत्मा के साइलेंस में स्थित हम नहीं हुए, अशरीर अवस्था में परमानेंट नहीं गए, आत्मिक स्मृति में नहीं टिक रहे हैं, तो हमारा ये ज्ञान है, ये अंदर नहीं जा रहा है। ज्ञान अंदर नहीं जाना मतलब 5 तत्वों के पुतले को अभी हमने हद में ही रखा है, बेहद में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये साइलेंस में नहीं टिकना माना हमारा योग अभी नहीं है। और ये माया चार्ट रखने नहीं देती है बच्चों को, क्योंकि चार्ट माना एक अटेंशन होता है, अटेंशन माना न्यूट्रल में जो जा रही है गाड़ी वो नहीं जा पाती है, साइलेंस की स्थिति में नहीं रही है, और नीचे के तत्वों में, नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में, गड़बड़ घोटाला तूफानों में ही बुद्धि अटकी रहती है। और समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है, ये भी बात है। समय एक हद का होता है, हद में क्या है कि हम शरीर में हैं, है ना, शरीर में हैं, तो ये एक हद का है। तो अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद। अंत का समय कौन सा अंत का समय, इसलिए बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं अंत का समय अभी होगा हमारा संगम में, कि ये जो हमारा अंदर का महाभारत गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इसको पूरे को ख़त्म करके और अंत के पार्ट को यहाँ पे टिका देना। अब यहाँ पे शरीर की, दुनिया की कैरेक्टर का भान, अपने शरीर को तो हाँ पालेंगे, अपने शरीर को जो चाहिए वो देंगे ड्रामा अनुसार, लेकिन इसमें बेफिक्र बादशाह होना। अभी पे बैठ गए सीट पे सेट, अभी बेफिक्र बादशाह हो गए, कैरेक्टर ख़त्म हो गया, तो अंत को ख़त्म कर एक हद में आ गए। एक हद तो ली, अब ये बेहद, एक बेहद का होता है, फिर वो भाग्यशाली आत्मा हो जाएगी बेहद में। लेकिन इस हद को, इस 5 तत्व के पुतले को वो कंट्रोल करेगी, तब वो बेहद में का उसका होता है। तो इसके लिए बाबा उसको शुद्ध बुद्धि देती जाते हैं, तो वो भाग्यशाली आत्मा होती जाती है। उसके लिए कई कहते हैं ना कि इसको कई पार्ट में लेते हैं लोग, कहते हैं मुझे अच्छा घर मिला है, मेरे को अच्छी बहू मिली है, मेरे को अच्छा बेटा मिला है, मेरे को अच्छा पति मिला है, लेकिन अभी भी उनमें बुद्धि जा रही है। अच्छा मिला है तो ड्रामा ने दिया है, बाबा ने दिया है, या बुरा मिला है तो भी बाबा ने दिया है, अच्छा मिला है तो भी बाबा ने दिया है। तो ऐसा नहीं कि हद में किसी भी भौतिक चीज़ को, सुख सुविधाओं को देख के हम कह रहे हैं हमको अच्छा मिला है। तो अच्छा दुनिया में सबको मिला है, जैसा मिला है, तो अच्छा मिलने के चक्कर में हम बाबा को ना भूलें। ऐसा नहीं सोचें कि हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये अंदर की कमी कमजोरी दूर करनी है, न कि बाहर की कमियों को देखते हुए किसी और के पार्ट को या भौतिक सुख सुविधाओं को, कलयुग बातों को देखते हुए अपने पार्ट में, अपनी बुद्धि में हलचल न लाएं। जो है जैसा है, सबको मिला है, तो हद में इन बातों में बुद्धि ना उलझे। क्योंकि बहुत ये जो झूठी दुनिया है ना, तो ये झूठा नाटक है, और झूठे नाटक को सच्चा समझ रहे हैं। मेरी बहू अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है, तो ये अपना जो कैरेक्टर है उसको ख़त्म करने नहीं देगा। क्योंकि ये झूठी दुनिया बहुत मोह है तो भी माया है, और बंधन में फंस गए तो भी माया है। दोनों ही चीज़ों से निकलने के लिए इस माया की ये छाया है। तो ये छाया क्या है, हमको कभी अपने से दूर नहीं होने देगी। तो ये जो निराकार परमात्मा की स्मृति है हमेशा मेरे ऊपर में रहे, तो मैं इसी चीज़ को समझूं कि मेरे परमात्मा से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं बाबा को ना भूलूं। और ये भी जो बहुत बार मैं, ये पहले भी आ चुका कि यादव साम्राज्य भी यहाँ है और पांडव भी है, तो इन पे विजय पाना है, तब जाके स्वर्ग आए, तो स्थापना हो। तो अंदर के संकल्पों में स्वर्ग लाना है सबसे पहले। अंदर के यादव, कौरव, साम्राज्य, द्रोणाचार्य, गुरु, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जात है, मेरे ये पात है, मेरे ये बच्चे हैं, मेरे ये है,
तो ये मेरा धर्म है, ये सारा संप्रदाय मुझे अंदर में ख़त्म होगा, तब जाकर स्वर्ग की स्थापना होगी। तो जब जाकर अपने स्मृति में टिक पाएंगे स्वर्ग वाली स्थिति में, तभी हम, तो ये यहाँ पे ये जेवर शोभते हैं, ये पतित आत्मा, तो शरीर को जेवर क्या शोभेंगे? जब पतित आत्मा है हम, जो शरीर कितना ही जेवर पहन ले क्या शोभेंगे? वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे होंगे, आत्मिक स्मृति में 16 कला संपूर्ण से ही हम सजे होंगे। तो हमको, तो सबसे पहले तो इस दुनिया में ही हमको अपनी बुद्धि में स्वर्ग को लाना है। तो भल वहाँ फील होता है, वह राजा है, वह प्रजा है, परंतु दुख की बात ही नहीं है। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। तो ये बातें हैं, 5 तत्व की बातें हैं, यहाँ पे हद की बात है। अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। मनुष्य दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मन के वश हैं तो दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो किसी और को देख रहे हैं कि उसके अनाज ज़्यादा है, उसके अनाज कम है, दुखी हो रहे हैं। पड़ोसी के क्या है, उसके क्या है, दुखी हो रहे हैं। तो कम ज़्यादा देखना, ये बुद्धिमत्ता हमारी जो परमात्मा कहते हैं उसमें स्मृति हमारी नहीं मिलती, इसीलिए हम देखते हैं। किसी और को देखना, अपनी बुद्धि को हलचल करना, तो ये अनाज आदि वहाँ पे नहीं होंगे। तो ये अनुभव में ये हमारे बंद हो जाना चाहिए। किसी दूसरे का कैरेक्टर जब नहीं दिखेगा अंदर की स्मृतियों में, मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रही हूँ, तो कैरेक्टर किसी का नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। तो फिर अभी मैं संकल्पों में अपनी दुनिया को बना लूँगी कि मैं एक भरपूर आत्मा हूँ और मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त है मेरे अंदर, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो वो वस्तु है ना जो 7 गुणों वाला आठ शक्तियों वाली, वो मेरे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक आती जाएगी और मेरे को फिर किसी का भी अनाज पानी कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। क्या है ज़्यादा, क्या है कम, कमी कमजोरियाँ सारी ही बातें उसमें आ जाएंगी फिर। और जो बाबा कहते हैं कि वहाँ गोडेज रहते थे, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया? तो ये किसको भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो ये चक्र फिरता रहता है, तो ये चक्र फिरता रहता है। तो अंदर में चक्र गोडेज किसको कह रहे हैं? अंदर में अपनी दिव्यता को जगाना है। गोडेज यानी परमात्मा जैसा दिव्य आत्मा हम आत्माओं को बनना है। तो गोडेज को जितना प्राप्त करेंगे, जितनी हम परमात्मा की किरणें अपनी तरफ लेते जाएंगे और अपनी नेगेटिविटी को दूर करते जाएंगे, उतना ही हम परमात्मा की दिव्यता को जागृत कर पाएंगे, उस अवस्था को। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट में बाबा कहते हैं, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, किसी भी देहधारी को नहीं। जब मेरा ही देह नहीं तो किसी और का कहीं भी कुछ नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए भी आज मना किया है। तो शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, किसी के भी शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। तो शरीर में सभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। नाम रूप में मैं आत्मा नहीं फंसूंगी, तभी निराकार स्थिति में टिक पाऊंगी। निराकार स्थिति में नाम है, हद की बातें, रूप है परमात्मा का निराकार स्मृति में, और तभी मेरे अंदर नाम रूप के बाद ही बसंत आता है। और बसंत जब आएगा जब मैं निराकार स्मृति में टिकूंगी, तब मैं आनंद अतीन्द्रिय सुख में आत्मा रहूँगी। उसे कहते हैं बसंत में जाना, सत्युग में जाना। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं याद का चार्ट शौक से रखना है। चार्ट रखना माना चेकिंग करना, अटेंशन रखना, अपने टाइम टू टाइम अपनी दिशा देना परमात्मा की तरफ। संकल्प ड्रामानुसार आते हैं, आएंगे, लेकिन दिशा दे देना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो इसमें सुस्त नहीं रहना है, चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, तो बुद्धि को खींच के परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। तो ये चार्ट यही है कि हम बाबा के पास कितना रहते हैं। ये तो नहीं कि अपने कर्मेंद्रिय वश, अपने दुख के वश ही अंदर घायल होते रहते हैं, या फिर किसी और के भान में घायल होते रहते हैं। वरदान में बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल करो ना। तो बाबा आज हमको ये समझा रहे हैं कि हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस तरह से अपने आप को ट्रस्टी समझे, गृहस्थी समझ रहे हैं, लेकिन गृहस्थी समझ के एक झूठा नाटक न बनाए कि मैं गृहस्थी में हूँ
मेरे ये बंधन है, मेरे ये बंधन है, क्योंकि ये झूठ का बंधन हमने खुद पकड़ रखा है, बाबा ने नहीं पकड़ाया है। हम खुद इस हद में हैं, तो खुद जानबूझ के हम इस हद को किस तरह से उस पार्ट में लेके जाते हैं उसको समझा रहे हैं। तो सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली है, 2 मिली है, एक तो शरीर निर्वाह, एक आत्मनिर्वाह। तो परमात्मा को जब याद करेंगे तभी हम डबल सेवाएं कर पाएंगे, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए, उसमें समानता चाहिए, क्योंकि अंदर आत्म अभिमानी स्थिति भी बनानी है और देह का भी काम करना है ना। तो ये देह को हम आत्मिक स्मृति से ना जोड़ें, क्योंकि काम करते हुए उठते बैठते परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। तो ये ना कहें कि मेरे को ये टाइम नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, तो हद की बातों को बेहद से ना जोड़ें। लेकिन दोनों की सेवाएं, समय, शक्तियों समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान रहेंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हैं, हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। ये बहाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, मन से विचारे कहते रहते हैं हम, क्या करें, इतने रिश्तेदार हैं, जाना तो पड़ता है, क्या करें, वो है, जाना तो पड़ता है। तो रोल हमको निभाना है, हाँ दुनिया है उसमें जाना है, लेकिन परमात्मा को तो बुद्धि से याद करना है, ट्रस्टी बुद्धि से बनना है। तो गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है, इसलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। तो ये ट्रस्टी है, ट्रस्टी माना ये झूठी दुनिया है, इसमें एक्टिंग तो मुझे सब सारी करनी है ना। तो बाबा अपने आप करा लेगा, ये मुझे करनी नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक हमारी बनती जाएगी। तो इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और इसी व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्र जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए, तो फर्स्ट डिवीज़न में जब भी आएंगे हम तीनों रूपों में स्थित रहेंगे, तो कर्मेंद्र अपने आप कंट्रोल होती जाएगी। सूक्ष्म में जो ये हद जो है हमारा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, निराकार, तो तीनों स्मृतियाँ हमारी बुद्धि में आती जाएंगी धीरे धीरे। तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी, कंट्रोलिंग पावर बढ़ गई तो कर्मेंद्र कंट्रोल हो गई, कर्मेंद्र कंट्रोल हो गई तो मैं मायाजीत बन जाऊंगी। मायाजीत माना कि जो हकीकत, जो दुनिया को मैं हकीकत समझ रही थी, अब मेरे को वो पूरा झूठ लगेगा, तो उसे कहेंगे मायाजीत बनना। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, आपकी शिव शक्ति की कमांड रूप को यादगार सदा पूजा जाता है, शिव शक्ति से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं। तो ऐसे कमांड रूप में रहो, है ना। शक्ति और शिव दोनों अलग है, शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं। तो इसमें आपके शिव निराकार स्थिति जो शिव की है, और शक्ति माने जो एनर्जी है, शक्ति एनर्जी, शक्ति नीचे से एनर्जी जब आएगी तभी निराकार स्मृति में हम टिक पाएंगे। उससे पहले एनर्जी जो होती है वो केवल शक्तियों की ही होती है। तो ये इन दोनों का कंबाइंड स्वरूप होगा। तो ऐसे कंबाइंड रूप रहो, तो इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो, है ना। तो ये वायदा है, ये कोई ऐसी कोई सामग्री या कोई सामान नहीं है, वस्तु नहीं है, ये बुद्धि में, स्मृति में नॉलेज है। ओम शांति।